बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो है जी, ये सहाबी है जी बुसर इब्ने अरता और इसके जुल्म। ये जो कहते हैं ना, बप्पा जानी ने नारा लगाया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो आए आपको आज एक जन्नती सहाबी के करतूत बताते हैं इन्हीं की किताबों से। तो ये अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया में बातिल रवायात गलत, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर छपी। हमारा अहले सुन्नत भाइयों से सवाल है कि ये जो जितने आपके सितारे हैं उनमें से एक ही सितारा भी है जिसका नाम है बुसर इब्ने अरता। ये एक सहाबी और इसके जुल्म है। क्या सहाबी को छूट थी कि वो इंसानियत पर, मुसलमानों पर, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमानों, फ़िलहाल तो इसके मुज़ालिम मुसलमानों पर है, और वो कम नहीं है। वो किस पर है? अली के शियों पर है। इस बंदे ने यानी कि जो हज़रत अली से मोहब्बत रखते थे उनको कत्ल किया है। बाद नास भी ख्वारजी खुश होंगे कि जो बुसर इब्ने अरता ने तो शियों का कत्ल किया। भाई वो शिया सहाबी थे जिनको इसने कत्ल किया। तो आज हम दिखाएंगे वो सहाबा की औलादे थी और सहाबा थे। कौन से थे? ये जी इनका सहाबी है बुसर इब्ने अरता। बुसर इब्ने अरता कौन है जी? ये मुआविया का बंदा है, और ये यानी कि कह लें कि ये मुआविया का आर्मी चीफ है जो उसने लगाया हुआ था। तो हमारी ये गुजारिश है अपने अहले सुन्नत भाइयों से, जो बल्कि ये बप्पा जानी टोले से ज़्यादा गुजारिश है कि वो कहते हैं सारे सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। अक्सर नास भी कमेंट भी कर रहे होते हैं सारे जन्नती। तो आए आज आप हम एक जन्नती किरदार बताते हैं क्या है जी। इस जन्नती बंदे ने दुनिया में क्या गंद घोले हैं। अगर ये जन्नती गंद घोलने वाले दुनिया में अगर ये जन्नत में जा सकते हैं ना, तो फिर हर इसके मुकाबले के कौन से गुनाह किस बंदे ने किए होंगे जो इसने गंद डाल दिया। अब आए, ये सफ़र नंबर है जी 67 है। अब आए ज़रा उस शख्स के हालात के बारे में जायज़ा लेते हैं जिसके मुज़ालिम खुद उस रवायत में भी मज़कूर है, जिसकी किताब फ़ज़ाने अमीर मुआविया में हिल्म हो तो ऐसा के अनवान से हिल्म मुआविया साबित करने की बातिल कोशिश की गई है। इस शख्स के हालात काफ़ी मुतालिया करने के बाद जो कुछ मेरे इल्म में आया है उसका खुलासा ये है। मतलब ये कि ये बंदा कह रहा है कि ये बप्पा जानी ने ना एक किताब लिखी है मुआविया की शान में। उसमें ना उसने एक बाब बांधा है हिल्म हो तो ऐसा, यानी कि मुआविया की शान में ना एक उसकी बहादुरी और बुर्दबारी का ना एक बाब बांधा है। और उसके अंदर वो एक हदीस लेके आया था जो मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी। वो उस वीडियो में ये थी कि वो एक सहाबी था वाइल, हुजर इब्ने वाइल या कुछ ऐसा सहाबी था। तो वो नया नया मुसलमान हुआ था और वो एक घोड़े पे जा रहा था, मुआविया नीचे था। तो मुआविया ने कहा मेरे पाँव जल रहे हैं। तो उसने कहा तो चलते रहे, यानी कि उसने ना कोई मदद नहीं की। तो फिर वो मुआविया शाम का बादशाह बन गया। उसने हुजर इब्ने वाइल को बुलाया और उसकी तरफ बिस्ती बुस्ती की, और यानी कि ये ड्रामा ज़ाबत करने की कोशिश की है कि जी देखिए जी बादशाह बनने के बाद मुआविया ने कितने अच्छे काम किए। तो वो एक तो हदीस भी झूठी थी। खैर बप्पा जानी का तो कोई ऐसा दीन ईमान नहीं है, वो उनके हाथ झूठी भी चल जाती है, क्योंकि उनको वो हदीस नहीं ना पहुंची जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो खैर उन तक ये हदीस गई ही नहीं है कभी। तो ये थी हमारे पास बुसर इब्ने अरता के हालात वाक़या। खैर जी, इस शख्स का शुमार भी सहाबा में किया जाता है। ये शख्स इंतहाई संगदिल सफ़ाक ज़ालिम था, मुआविया का गवर्नर था। इस शख्स ने सैयदना अली की खिलाफत के दौर में उनके इलाकों में भेजा गया जहाँ लोग सैयदना अली की खिलाफत और इताअत पर कायम थे ताकि इन्हें सबक सिखाया जाए। इसकी सहाबियत में इख्तलाफ है। इमाम याहिया बिन मोइन फरमाते हैं अहले मदीना के मुताबिक इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मंकूल नहीं, और वो अहले शाम कहते हैं कि इसने नबी करीम से हदीस की समात की है। भाई इनके बाद कहते हैं सहाबी है क्योंकि इसने हदीसें सुनी है नबी से। बुसर इब्ने अरता मगर बुरा आदमी था। बुसर सहाबी भी था तो बुरा आदमी भी था। चुनाचा इब्ने मोइन और दूसरे हज़रात लिखते हैं बुसर इब्ने अरता बुरा शख्स था, मतलब कि सहाबियत का इनकार नहीं कर रहा। वो से उलमा कराम ने लिखा है कि इमाम दारकुतनी ने भी फरमाया कि अब्दुर्रहमान, इसका नाम है अबू अब्दुर्रहमान बुसर इब्ने अरता, और इब्ने अरता भी कहा जाता है, सहाबी था, लेकिन नबी करीम के बाद उसकी इस्तकामत नहीं रही। मतलब कि ये वो सितारा है कि जो इस्तकामत पर कायम नहीं रहा। यानी कि ये जन्नत, यहाँ के लोग ना, हमारे लोग बप्पा जानी टोला ना जन्नत भेजने के लिए तैयार है। अगर कायरीन कराम ये सोचने की ज़ामत फरमाए तो बुसर इब्ने अरता की इस्तकामत से क्यों महरूम हो गया था, तो उनमें से बहुत सारे अक़ीदे खुल जाएंगे। मुसल्लम असूल ये है कि इस्तकामत में ही नजात, और इसलिए हर नमाज में इंतजा की जाती है। एहदीना सिरातल मुस्तकीम, ये शख्स राह रास्त से भटक गया है था, और जिन हस्तियों से मोहब्बत के बगैर ईमान कल्ब में दाखिल ही नहीं हो सकता उससे दावत रखता था। ये इनके उलमा के कौल हैं। ये मुआविया बिन अबी सुफियान के शिया यानी कि तरफदारों से था। ये यानी कि
उस दौर के अंदर मुआविया के लोगों को भी शिया कहा जाता था और अली अलैहिस्सलाम के लोगों को भी शिया कहा जाता था, यानी कि उनके पैरोकारों को। जंग सफ़ीन में मुआविया के साथ था। मुआविया ने इसको 40 हिजरी के आगाज़ में यमन और हजाज की तरफ रवाना किया और हुक्म दिया कि जो लोग अतात अली पर कायम हो चुन चुन कर उनका काम तमाम कर दे। मतलब कि बुसर इब्न अरता तो सिर्फ कर रहा था ना, पीछे जिसका हाथ था ना वो अब उनकी सहाबियत भी मशकूक हो गई है, तो उनके खूब उनसे जंग की। बस उसने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा यमन में फ़ाल कभी का इर्तिकाब किया। तरीक़े दमिश्क तहज़ीबुल कमाल है जी, मुख्तसर तहरीक़ दमिश्क तहज़ीब तहज़ीब में भी ये दर्ज है। बुसर मुआविया का मुहिब और अली का मुबग़्ज़। इस शख्स के हालात और मज़ालिम का मुताला करते हुए मैं हैरत में डूबा था कि ये इस कदर सफ़ाक बेरहम था। उसने उस वक़्त ये अक़दा हल हो गया कि मुझे मालूम हुआ कि ये तुलका में से था। इमाम मुग़ालताई हनफी ने लिखा है, अबू दाऊद फरमाते हैं कि बुसर जाहलियत में हुज्जाम था, नाई था, और फ़तह मक्का के मुसलमानों में से था, यानी कि तुलका में से था। फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले लोगों को तुलका भी कहा जाता है। सो अगर वो तुलका में से था तो फिर भी उसकी मुआविया के साथ मोहब्बत लाजम थी, क्योंकि मुआविया भी तुलका था। इसलिए फितरी बात है, जिन्स जिन्स की तरफ ही माइल होती है। और हदीस में है कि हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि मुहाजिर और अंसार दुनिया और आखिरत में एक दूसरे के दोस्त हैं। कुरैश के तुलका, सकीफ के अतका और दुनिया और आखिरत में एक दूसरे के दोस्त हैं। मुस्नद है, ये इनकी किताब है। मुआविया भी तुलका में से था, बुसर इब्न अरता भी तुलका में से था। तो उसने एक महाजिर यानी सैयदना अली से कैसे बनती थी? उसकी तुलका से ही बनती थी और खूब बनती है, ताकि वो अपनी दोस्ती में अपने दीनों ईमान सब कुछ गवा बैठा। बाज़ काबरीन की संगीन लर्जिश। बुसर इब्न अरता के हालात के मुतल्लिक़ के दौरान मेरे सामने बाज़ काबरीन की ऐसी इबारत आई जो कायदे अहले सुन्नत के मुनाफी हैं, यानी उससे गैर नबी की इस्मत और अकीदे की बू आती है। चुनांचे अक्सर कौलन मगर कम अमलन ज़्यादा ऐसे ही नज़र आता है। इसलिए ज़रूरी है कि उनके अजीम मुहद्दिस के अल्फाज नकल करके उनकी तरदीद की जाती है, ताकि अवाम ख़ासिस के सामने असल हकीकत है। इमाम ज़कीउद्दीन इब्न अल अदीम मुंजी लिखता है कि बुसर बे की पेश और सीन की जज़म और आखिर में रे के साथ है। ये कुरैशी आमरी है और इसकी कुनियत अब्दुर्रहमान है और इसकी सहाबियत में इख्तलाफ है। ये कौल ये है कि ये सहाबी था, दूसरा कौल ये कि सहाबी नहीं था। इसकी पैदाइश वसाल नबी से 2 साल कबल हुई है। इस वाक़यात मशहूर है। मुहद्दिस याहिया बिन मुईन ने इसको बुरा समझते थे। ये कौल और दलालत करता था उनके नज़दीक कि वो सहाबी नहीं था, एक बंदे के नज़दीक सहाबी नहीं था। और मुंजरी का ये तबसरा कायदे अहले सुन्नत के सरासर खिलाफ है, क्योंकि वो ये तासर देना चाहते हैं कि बुसर इब्न अरता के जो वाक़यात मशहूर हैं उससे फ़कत इसलिए सरजद हुए कि वो सहाबी नहीं था। ठीक है जी, मतलब कि एक बंदा सहाबी तो साबित हो गया, मगर अब ये ना जो इनका इमाम है ना एक, वो ये साबित करने की कोशिश करे कि इसको सहाबियत के दर्जे से निकाल दिया जाए। क्या सहाबी से ऐसे ज़ालिमाना वाक़यात सरजद नहीं हो सकते? क्या सहाबा मासूम थे? चले फ़र्ज़ किया बुसर इब्न अरता सहाबी नहीं थे, लेकिन जिसके हुक्म पे वो कर रहा है, जो जुल्म ढा रहा है, वो क्या है? वो सहाबी नहीं था। मतलब ये कि जो पीछे से ऑर्डर दे रहा है वो बंदा सहाबी है, और इसको जो जुल्म कर रहा है उसको ये बंदे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको सहाबियत के दर्जे से निकाल देते हैं, शायद कि थोड़ा सा ना ज़रा बचा हो जाए। मगर ये नहीं पता कि वो जिसके कहने पे काम कर रहा है उसको तो ये सहाबी बना रहे हैं, बहुत बड़ा वो भी सहाबी। तो ये इनके मुहद्दिसीन के भी यही काले करतूत है। याद रखिए, सहाबियत एक अजीम कमाल है, अगर किसी की बुराई से बचाने की ढाल नहीं। लिहाजा अगर कोई सहाबी शर्फ सहाबियत का खुद लाज ना रख सके तो इस किस्म की असना का मुस्तहिक नहीं है। कुरान मजीद में उम्महातुल मोमिनीन को जहाँ ये फरमाया गया कि वो औरतों की मानद नहीं है, वहीं ये भी फरमाया गया कि अगर कोई बुराई की मुर्तकब हुई तो इन्हें दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। सूरह अहज़ाब में आया है। ये वो जो आयत है ना जो कहते हैं जी वो अहले बैत की शान में आ गए, तो शुरू से पढ़े, तो वो शुरू में ये भी पढ़ लिया करें ना फिर। उम्महातुल मोमिनीन रज़वानुल्लाह अलैह को यहाँ तक फरमा दिया गया कि बुसर इब्न अरता और उनके सरबराह हान की क्या हैसियत है। खुलासा ये है कि मुंजरी का तबसरा सरासर किताब व सुन्नत के कायदे के मुनाफी है। मतलब ये कि हमने इस पहली वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि इनका सिर्फ एक ही मुहद्दिस है जो कह रहा है कि बुसर इब्न अरता सहाबी नहीं है, मगर वो ये भी कह रहा है कि उसको आर्डर को कौन दे रहा है? सहाबी दे रहा है। और वो सहाबी कौन है जी? मुआविया बिन अबी सुफियान। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि बुसर इब्न अरता का उसने कहाँ पे हमले किए, कौन कौन से सहाबा को कत्ल किया, उसकी सारी डिटेल्स बताएंगे।